हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, अच्छा, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल देखते हैं। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल्स कैसा होता है, राइट। तो ये हमारा ये एंगल हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं। दो रे इस पॉइंट से, एक रे इस साइड आ रहा है और एक रे इस साइड आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। ओके, तो ये एंगल हो गया। इस तरीके के एंगल आपको इस चैप्टर में मिलेंगे देखने के लिए। इसमें एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल्स भी हो सकता है। ओके, अच्छा, ये एंगल है। ये एंगल अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले, और उस एंगल को क्या कहते हैं। जैसे एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन अगर ये हो गई, अब ये दो लाइन के इंटरसेक्ट करने से हमें कितने एंगल्स मिले हैं पहले हम वो देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे सपोज़ मैंने ए, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया, यहाँ पर पी और ये हमारा क्यू हो गया। ओके, और यहाँ पर मैंने पॉइंट ओ डाल दिया। अब यहाँ पर ए ओ क्यू एक एंगल बन गया मेरा। ए ओ पी लिख लेते हैं हम लोग, एंगल ए ओ क्यू, ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल ए ओ पी है, एंगल ए ओ पी। उसी प्रकार से क्यू ओ बी है, एंगल क्यू ओ बी है। तीसरा एंगल पी ओ बी है, एंगल पी ओ बी है। ये चार एंगल इस पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं। ओके, अच्छा, अब इन चारों एंगलों में ये तो सिंगल सिंगल अगर एंगल है, अगर देखा जाए तो ये एंगल कैसे एंगल है, सिंगल एंगल है। अगर इनके पेयर्स बनाए जाए तो यहाँ पर लीनियर पेयर्स बनेगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। ओके, लीनियर पेयर्स देखो, एंगल ए इस एंगल में और इस एंगल में लीनियर पेयर्स का रिलेशन है। उसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल में भी लीनियर पेयर का रिलेशन है, और ये एंगल और इस एंगल में भी लीनियर का रिलेशन है। इसमें भी दोनों में रिलेशन, यानी कि इस तरीके से चार पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर बनते हैं। तो हम लोग एक बार लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल देख लेते हैं, राइट। पेयर्स ऑफ एंगल्स, बहुत ही बेसिक से जा रहा हूँ मैं। एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर्स हुए। ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी एंड एंगल बी ओ पी, बी ओ पी में होगा। तीसरा यहाँ पे पेयर बनेगा, तीसरा पेयर पी ओ बी, एंगल पी ओ बी एंड एंगल पी ओ ए, पी ओ ए में, या ए ओ पी भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट। और चौथा पेयर बनेगा हमारा एंगल पी ओ ए या ए ओ पी, ए ओ पी एंड एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। ये चार पेयर्स हमारे लीनियर पेयर्स के बनेंगे। यहाँ पर लीनियर पेयर्स यानी एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उनको लीनियर पेयर्स बोलते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस रे के आने से ये एंगल और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे एंगल को हम लोग लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें चार पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर्स बना, राइट। अब इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसे हम लोग अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स पेयर। ओके, अपोजिट एंगल्स पेयर।
अब यहाँ पर अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं, यानी एंगल ए ओ पी एंड एंगल क्यू ओ बी, एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल पी ओ बी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ पी का अपोजिट एंगल क्यू ओ बी है, और एंगल ए ओ क्यू का अपोजिट एंगल पी ओ बी है। ओके, यहाँ पे दो पेयर्स बने अपोजिट एंगल के, यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमें ये पेयर्स मिलते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका ही यूज़ करके आगे हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं पहले वो देखते हैं हम लोग। ओके, अगर दो लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उनको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे ये दोनों लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है, किसी भी पॉइंट तक एक्सटेंड कर लो, इसको कहीं तक एक्सटेंड कर लो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और ट्रांसवर्सल क्या होता है, इन दोनों लाइन को कोई और लाइन अगर इंटरसेक्ट कर देती है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ओके, यानी ये लाइन का ट्रांसवर्सल ये हो गया। अब इस लाइन के ऊपर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, रानी, ये पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के थ्रू कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो हमें देखने हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे मैंने ओ ले लिया, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी ले लिया। ओके, इसके ऊपर पहला पेयर्स बन रहा है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं। ओके, अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के हैं। अब ये देखो, ये एफ़ के जैसा दिख रहा है, शेप में एफ़ के जैसा दिख रहा है, यानी ये बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एफ़ शेप का होता है, एफ़ जैसा दिखता है, राइट, एफ़ की तरह होता है। तो अब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो नेम लिख लेते हैं इसका, नेमिंग क्यू ओ टी एंड एंगल एस टी बी, एंगल एस टी बी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। पहला पेयर्स मिला हम लोग को। दूसरा पेयर इसका ए ओ क्यू एंड एंगल ओ टी एस एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरीके से इस साइड दो एंगल बने, वैसे इस साइड भी दो एंगल बनेंगे। ए ओ पी एंड एंगल ओ टी आर, और एज यूजुअल फोर्थ पेयर हमारा पी ओ टी एंड एंगल आर टी बी, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, और ये जो एंगल बच रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यानी ऐसे दो पेयर्स अगर हमें मिले हैं, इस साइड के एंगल के और इस साइड के एंगल के, वैसे इस साइड के एंगल और इस साइड के एंगल के पेयर्स अगर मिलते हैं तो ऐसे एंगल्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ओके बच्चों, देखते हैं अभी इंटीरियर एंगल्स हम लोग देखते हैं। इसमें इंटीरियर एंगल क्या होता है। दूसरा हमारे पास है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के थ्रू बनने वाले अंदर के एंगल्स को हम लोग इंटीरियर एंगल बोल देंगे, राइट। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको सी जैसा दिख रहा होगा, देखो सी जैसा, राइट। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, जो सी जैसा फॉर्म करता है। ओके, ऐसा सीधा और उल्टा सी, राइट। ऐसे एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे, राइट। तो ऐसे दो पेयर्स हमें मिलेंगे इंटीरियर एंगल के। पहला क्यू ओ टी, एंगल क्यू ओ टी एंड एंगल
OTS, OTS, और दूसरा हमारे पास एंगल है POT, POT, इस तरीके का देखिए बन रहा होगा, और OTR एंड एंगल OTR, ये दोनों पेयर्स एंगल के इंटीरियर एंगल के पेयर्स हैं। ओके क्लास, अब आगे देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। ओके, अल्टरनेट एंगल्स में हमारे पास दो टाइप्स के अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। पहला है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स में दो है। पहला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, पहले इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में Z बनाता है, एंगल्स इसमें कैसे बनाते हैं, Z बनाते हैं। ओके, Z तरीके का फॉर्म करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये Z बना रहा है, तो ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, राइट। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, पहला पेयर है इसमें एंगल POT, POT एंड एंगल OTS, OTS, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। दूसरा QOT, QOT एंड एंगल QOT और OTR, OTR। ओके, ये हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दो पेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल देख लेते हैं। इसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसा है, राइट। जो अल्टरनेट एंगल्स बना ना, उस अल्टरनेट एंगल का एक्सटीरियर एंगल, अब ये जो एंगल बना है POT, इसका एक्सटीरियर, POT का एक्सटीरियर AOP है। एंगल AOP एंड एंगल, अब OTS का एक्सटीरियर क्या है, OTS का एक्सटीरियर STB है, एंगल STB। ये दोनों एक दूसरे के एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है QOT का एक्सटीरियर एंगल, AOQ है, AOQ हो गया, एंड इस OTR का एक्सटीरियर एंगल OTR एंगल यही था, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल एंगल RTB, एंगल RTB होगा। ओके क्लास, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 2.1। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके स्टूडेंट, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, हर एक एंगल एक अल्फ़ाबेट से दिखाया हुआ है, ये बता रहा है। फिलिंग द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर, और इस फिगर का यूज़ करके हम लोग को बॉक्सेस को फिल करना है। पहला है हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ पर हम लोग को फिल करना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एंगल P दिया हुआ है, एंगल P इज़ गिवन हियर, और एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल W होगा। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनाता है हमारा, F बनाता है, इसलिए P का W होगा। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल W। एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से भी देख सकते हैं। इस लाइन के ऊपर P और Q एंगल बन रहा है, तो इस लाइन के ऊपर W और X बन रहा है, तो ये P और W एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, और Q और X ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, राइट। तो Q का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, X। यहाँ पे R है, R एंगल इस लाइन के नीचे बन रहा है, इसलिए R और Y ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये जो Y एंगल है इस लाइन के नीचे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर हो गया R का करस्पॉन्डिंग एंगल Y हो गया। या जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, F बना करके देखो, यहाँ पे देखो F बन रहा है। ओके, और F के ऊपर F बन रहा है, और F के ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल देखो पेयर्स में बन रहे हैं। तो ये दोनों पेयरिंग एंगल जो है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग। ओके क्लास, देखते हैं आगे इसका। एंगल X एंड एंगल
ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल एक्स एंड एंगल जेड ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात कर लेते हैं। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो अंदर भी हो और अल्टरनेट भी हो, तो ये जेड आता है, राइट, ऐसा जेड बनेगा इसमें। तो इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल में एस का अल्टरनेट एंगल एंगल एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पर एंगल एक्स लिख लेते हैं और एंगल डब्ल्यू का यहाँ पर ऐसा होगा, राइट, इस तरीके से जेड बन रहा है, तो एंगल डब्ल्यू का एंगल आर होगा, ओके क्लास। क्वेश्चन सेकंड है, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर। ऑब्जर्व करना है एंगल्स को जो नीचे दिया हुआ है, राइट, एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। और हम लोग को नीचे के जो क्वेश्चंस दिए उसके पेयर्स लिखने हैं। पहले हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स हमें बताना है, तो चलो देखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखते हैं, राइट। अब इंटीरियर मतलब अंदर के साइड में, और हमें क्या बनाना चाहिए, उसे जेड बनना चाहिए। तो देखिए ये जेड जैसा बन रहा है, यानी एंगल बी और एंगल एच, एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, राइट। तो पहला पेयर हमारा हो गया इसमें एंगल बी एंड एंगल एच, बी एंड एंगल एच, और जैसे बी और एंगल एच हुआ वैसे सी और ई भी हो जाएगा। दूसरा पेयर इसका बन जाएगा एंगल सी एंड एंगल ई का पेयर बन जाएगा, एंगल सी और एंगल ई। ओके, ये हो गया इंटीरियर एंगल्स का पेयर्स, राइट। इसमें पूछ रहा है दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनाता है, एफ बनाता है, उस हिसाब से एंगल और एंगल ई। पहला पेयर हो जाएगा इसका एंगल ए एंड एंगल ई। दूसरा इसका पेयर बन जाएगा हमारे पास एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच, इसका दूसरा पेयर बन जाएगा। और सेम एंगल बी और एफ, तीसरा पेयर इसका बन जाएगा एंगल बी एंड एंगल एफ का पेयर बन जाएगा, और सी और जी का पेयर बन जाएगा। लास्ट वन इसका 4 पेयर्स बनेंगे जो सी और जी होगा। ओके क्लास, अगला पेयर्स इसका पूछ रहा है हमें इंटीरियर एंगल्स का। थर्ड, इंटीरियर एंगल्स। ओके, हमें सी बना करके दिखाता है। ओके, तो सी एंगल हमें देखना है, इस तरीके से देखो सी एंगल दिख रहा है। ओके, यानी बी एंड ई एंगल, पहला पेयर इसका एंगल बी एंड एंगल ई का बन रहा है, और दूसरा पेयर इसका बन रहा है हमारे लिए एंगल सी और एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच, ये दूसरा पेयर्स हो गया। ओके क्लास, आई होप समझ में आ रहा है आपको, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखो और फिर से समझने की कोशिश करो। ओके, तो यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।